हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो हिंदी साहित्य का जो आपके लिए हेल्पफुल है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लास्ट का जो वीडियो था वो उसमें हमने देखा था हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां और किस क्षेत्र में बोली जाती हैं वो हमने देखा था। ठीक है, तो वो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है वो भी। और अदर वीडियोज़ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसमें से ढूंढ लीजिए। ठीक है, उस पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगा, जो भी जिसकी आपको नीड है आप देख सकते हैं सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अभी हमने देख लिया था अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में, राइट। अभी हम देखेंगे यहाँ से हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता, किन्होंने नामकरण किया है किसी बोली का। तो जो कौरवी बोली है यानी खड़ी बोली का नाम, उसको जो नाम दिया है वो उन्होंने दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। कौरवी बोली का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। राजस्थानी भाषा ये किसने दिया है? ग्रियर्सन। डिंगल बांकीदास। ब्रजबुल ईश्वर चंद्र गुप्त। बिहारी ग्रियर्सन। भोजपुरी रेमन। मैथिली कोलब्रुक। दो का यहाँ पे राजस्थानी और बिहारी दोनों का तो ग्रियर्सन ने ही दिया है। कौरवी का राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो कौरव थे उन पे क्या मंडरा रहा था? राहु केतु। ठीक है, क्योंकि उनका सत्यानाश होना था, तो इस तरीके से उन्होंने गलत गलत काम किए, बहुत सारे छल कपट किए। तो कौरवों के ऊपर क्या मंडरा रहा था? राहु। ऐसे याद करो, तो कौरवी राहुल, उनका पूरा नाम तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद राज बिहारी आपने सुना होगा, रास बिहारी एक तरीके से। तो राज बिहारी ग्रियर्सन, ऐसे याद कीजिए। राज बिहारी ग्रियर्सन कौरव पे राहु मंडरा रहे थे। इस तरीके से हमारे तीन हो गए। ब्रज चंद्र, ऐसे याद कर लीजिए, ब्रज चंद्र, ईश्वर चंद्र, ब्रज चंद्र, ऐसे। फिर ऐसे याद कर सकते हो कि भोजपुरी में जैसे हम अक्सर रे करके बात करते हैं ना, जैसे जो हमसे छोटे होते हैं। वैसे तो मुंबई हिंदी में भी हम अभी करते हैं, पर अभी आप देखोगे जैसे कि कई बार होता है कि रे करके बात करते हैं, तो रेम ऐसे कर लीजिए। भोजपुरी में रे करके हम बात करते हैं, तो रे से रेमंड। और मैथिली कोलब्रुक, तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए। फिर ऐसे समझ सकते हो कि मेथी काली हो गई। ठीक है, ऐसे समझ के लिख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। उच्चारणगत, जैसे कि अभी ये बोलियां हुई, तो जैसे ओकार बहुला, इसमें ओ भाषा की, ओ मात्रा की, का उच्चारण ज़्यादा होता है। तो ये सारे हैं ब्रज, बुंदेल, कन्नौज, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। ये सब उत्तर साइड के हो गए। आकार बहुला कौरवी दक्षिणी आ से। उदासीन आकार बहुला अवधी बघेली। इकार बहुला भोजपुरी। तो ऐसे याद कीजिए, जैसे आकार कौरवी दक्षिणी, उदासीन अवधी बघेली, इकार भोजपुरी। ओकार में कई सारे हैं, तो उसे ऐसे याद कर लीजिए, ब्रजभाषा, बुंदेल, कन्नौज, मालवी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो ऐसे याद कीजिए, ब्रज, बुंदेल, कन्नौज, मालवी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ओकार बहुला। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी उपभाषा पे। उपभाषा हमने देखा कि राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है, इसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। यानी ये जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है, ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। तीन जगह पे बोल रहा है, राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों में। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थान को कम से कम 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त ड़ ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। ओके, तो ट वर्ग जो है, ट ठ ड ढ ण, तो ये इसमें मतलब ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ट वर्ग ज़्यादा यूज़ होता है और ड़ भी इसमें यूज़ होता है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, यथा हुक्को, तारो, ये सब।
तो यानी जो पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन वो किस में होते हैं, ओकारांत में। देखो यहाँ पे ओ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, तथा यथा तारा, राता, है ना, जैसे होते हैं रात, ये तो इस तरीके से। इसमें को परसर के स्थान पर न तथा से परसर के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। यानी को जो परसर्ग है इसके स्थान पर न और से परसर के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां, तो ये 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। सब माँ से है, एक ज से है, ठीक है। अब अगर ऐसे देखोगे ना तो ये सारे जगह हैं, मारवाड़, जयपुर, मालव या मालवा, मालव से मेवात, ये चारों के चारों जगह हैं। तो अगर ऐसे समझोगे ना तो मारवाड़, मारवाड़ी, जयपुर, जयपुरी, मालवी, मालव, मालवी, मेवात, मेवाती। ओके, नेक्स्ट आते हैं मारवाड़ी के ऊपर आते हैं। मारवाड़ी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है, ठीक है। मारवाड़ी शौरसेनी अपभ्रंश, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है, यानी राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं जिसमें से मारवाड़ी प्रमुख बोली। अभी हमने 4 देखा, कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। तो मारवाड़ी क्या है, मुख्य है, प्रमुख बोली जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी में और पाकिस्तान के पूर्वी में, पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी, ये सभी मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं, ठीक है। तो ये सारे बोली जाती हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है, और जिसके नामकरण करता कौन है, बांकीदास। उद्यतन सूर्यकृत कुवलयमाला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। यानी उद्यतन सूर्यकृता जो कुवलयमाला है, कुवलयमाला कहा में जो मरुभाषा है उसका नाम ही क्या है, मारवाड़ी। आदिकालीन चरण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए, यानी आदिकालीन जो कवि थे, वीर गाथा जो उन्होंने काव्य लिखे हैं वो मारवाड़ी में ही लिखे हैं, जो उधर के रचनाकार थे। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, क्योंकि बहुत पुराने समय से है ये, तो लोक साहित्य से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इसका यूज़ हो रहा है, बहुत पुराने टाइम से इसमें लिखा जा रहा है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीतिपरक साहित्य का भंडार है, क्योंकि वहाँ के जो आप देखोगे जो कवि कवित्री हुए तो उन्होंने श्रृंगार रस जो लिखे, ठीक है, वीर रस में जो लिखा है वो सब इसी भाषा में लिखा है, मारवाड़ी में। मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है, जैसे डीकरो यानी पुत्र, बोलते हैं ना, मारो दीकरो, तो अभी भी वो लोग यूज़ करते हैं ये। करसो यानी किसान, सब देखो ओ की मात्रा। गंडक कुत्ता, माची खाट, माची, जीवनो भोजन करने वाला, ये सब क्या है, मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है। सब देशज और तद्भव शब्द ही है ना। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी में हैं। ब्रजभाषा का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है और मारवाड़ी का भी किया है, वैसे तो उनकी भाषा ब्रजभाषा ही ज़्यादा है। पहले मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी, यानी मारवाड़ी की लिपि महाजनी। अब मारवाड़ी में कैसे, मारवाड़ी में बहुत बड़े बड़े लोग महाजन लोग रहते थे, ऐसे समझ लीजिए। महाजन मतलब ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि महाजन, बड़े बड़े महाजन लोग रहते थे, इसीलिए उसकी लिपि महाजनी, ऐसे समझिए। किंतु अब यह देवनागरी में लिखी जा रही है, ठीक है। जयपुरी भी देख लेते हैं इसी में। ढूंढानी, जयपुरी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अभी हम आए किस पे, जयपुरी या ढूंढानी पे। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है, ठीक है।
जबकि मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती थी? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिम में मारवाड़ी बोली जा रही है, पूरब में जयपुरी, राजस्थान की बात हो रही है। तथा इसका केंद्र जयपुर है। जयपुर से तो जयपुरी आया। जयपुर का पुराना नाम, अब जयपुर जो जगह है उसका पुराना नाम ढूंढान है। इसी की वजह से जब इसे जयपुरी कहा गया तो ढूंढान को ढूंढानी कहा गया। ढूंढानी शब्द ढूंढ शब्द से बना हुआ है। ढूंढ यानी टीला, ढूंढ यानी ढूंढना नहीं। इस इलाके में टीलों की अधिकता है। बहुत ही अच्छे से तरीके से बता दिया कि जयपुर में बहुत बड़े बड़े टीले हैं, इसीलिए इसे ढूंढ बोला गया। ढूंढ से ढूंढान बना, ढूंढान से ढूंढानी बनी भाषा के तौर पे। हाड़ौती, तोरावटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी जयपुरी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी भाषाएं उपबोलियाँ हैं। अब ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसे कैसे समझ सकते हो? जैसे अगर हम देखें तो हाड़ तोड़ के कांठ में या फिर हाड़ तोड़ के 84 कांठ में अजमेर में डाल देंगे। ऐसे मान लो किसी को ऐसे धमकी दे रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे लोग जैसे बोलते हैं कि हड्डी वड्डी तोड़ देंगे, तो वैसे ही हाड़ तोड़ के 84 काठ में डाल के अजमेर में डाल देंगे या अजमेर में फेंक देंगे। ऐसे सिर्फ गुस्से में बोल रहे हैं। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा अलग तरीके से, तो थोड़ा अलग तरीके से इसका मैं बता भी रही हूँ ताकि वो लर्न हो जाए आपको, और कुछ नहीं। हाड़ौती इसकी प्रमुख बोली है जो कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़ में बोली जाती है। इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्राधान्य था, जिस कारण उनकी बोली का हाड़ौती नाम पड़ा। यानी कि हाड़ा नाम क्यों हुआ? क्योंकि हाड़ा राजपूत, कई सारे राजपूत हैं तो उसमें से एक हाड़ा है। हाड़ा के नाम पे ही, क्योंकि वो जब ये भाषा बोलते थे तो उनकी इस भाषा को क्या नाम दे दिए? हाड़ौती। हाड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। ढूंढानी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों ने ढूंढानी में ही रचनाएं की। मालवी और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। ओके, और आपको बीच बीच में से देखोगे वीडियो तो शायद समझ में ना आए, इसलिए आपको स्टार्टिंग से देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है और देखना है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए विदाउट डाउनलोड किए, इससे आप चैनल को सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है।